दक्षता से परिपूर्ण व्यवस्थाएं समाज को मिले। कोई किसी हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रह गया, किसी प्रकार की योजना से वंचित रह गया है, तो ये हमारा जो मोदी गारंटी का रथ है, ये समाज में हर पंचायत में एक दिन में 2 पंचायत को कवर करेगा। और पंचायत में पहले से सभी को सूचना कर दी गई है, प्रशासन भी मुस्तैद है और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भी अपने बूथों पर घूम कर वो लोग जिनको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, कोई अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई योजना का लाभ चाहते हैं, किसी लोन योजना के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ऐसे सारे सकारात्मक कामों का मार्गदर्शन, ये हमारी संकल्प विकसित जो भारत की यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका लाभ जन जन तक पहुँचे। इसलिए सारे जनप्रतिनिधि, सारे बूथ के अध्यक्ष, हमारा पूरा संगठन और पूरा प्रशासन समाज में 100% लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है आज से। और ये यात्रा 40 दिन हर विधानसभा में भ्रमण करेगी और रथ एक दिन में 2 पंचायतों में भ्रमण करेगा। दीदी, पूरे महू ने भारी मतों से आपको जिताया, अगले 5 साल आपकी क्या कार्यक्रम? मैं महू के जितने भी मेरे मतदाता हैं और मेरे बूथ के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र के महत्व को समझा, लोकतंत्र की लाज रखी, किसी भी प्रकार के दबाव प्रभाव लालच में नहीं आए और महू के मतदाताओं ने वो कीर्तिमान स्थापित किया कि आज़ादी के बाद से 75 वर्ष में इतने अधिक मतों से किसी भी दल की हार जीत महू में सुनिश्चित नहीं हुई। मैं ऐसे जागरूक मतदाता, लोकतंत्र के ऐसे पुजारी, ऐसे राष्ट्रभक्त भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि 5 साल 24 घंटे उनकी सेवा को मैं सदैव तत्पर रहने वाली हूँ। मेरे महू के भाई बहनों ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है कि 3 प्रदेशों में चुनाव थे एक साथ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तीनों स्टेट में किसी विधानसभा में यदि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है साथियों, तो वो महू है। तो ऐसे राष्ट्रभक्त भाई बहनों को, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को और ऐसे मेरे जागरूक जनप्रतिनिधियों को, मेरे सभी पंचायतों के सरपंच, मेरे जनपद के सदस्य, मेरे जिला पंचायत के सदस्य, हमारे जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेरे मंडल के सभी अध्यक्ष, मंडल का प्रत्येक पदाधिकारी, मेरे मोर्चे के भाई बहनों ने ये कीर्तिमान स्थापित किया और ये तय कर दिया कि इस लोकतंत्र की रक्षा, माँ भारती की सच्ची सेवा तो बूथ के ये छोटे छोटे कार्यकर्ता ही करेंगे। और ये सब पार्टी को वास्तव में अपनी माँ मानते हैं, जो कहते हैं उसका आचरण करते हैं और अपनी माँ के लिए ये कोई दबाव प्रभाव में नहीं आए, किसी प्रकार के लालच में नहीं आए। मैं इन सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और इन सब की कसौटी पर खरे उतरना ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होकर पूरे 5 साल इनकी सेवा को समर्पित करूँगी। सभी विभागों के स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं और सूचनाएं कर दी गई हैं। जो जागरूक भाई बहन, जो वंचित भाई बहन हैं, वो यहाँ जो मदद चाहते हैं। दीदी, नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक आदेश पारित करा है सभी धर्मस्थलों से चिन्ह और अपनी इस तरह की, आप कैसे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार इसके कारण बहुत असुविधाएं होती हैं नागरिक भाई बहन, कभी बच्चों की परीक्षा है, कभी कोई बीमार है, तो ये जो होता है, जो ध्वनि प्रदूषण, ये कई बार बहुत सारे विकारों को भी जन्म देता है और ऐसे समय में ऐसा निर्णय लेना ये बहुत स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि सभी धर्मस्थल के धर्मगुरुओं को इस में सहयोग करना चाहिए और इस ध्वनि को नियंत्रित, भाई जो आप ध्यान साधना जो भी प्रार्थना करें, आप अपने तक सीमित रखें। आप अपने मंदिर में, अपने गुरुद्वारों में, अपनी मस्जिदों में, सभी जगह सख्ती से हो रहा है। महू शहर में दीदी, अवैध किसी आदेशों का हवाला लेके चिलम में उतारी जा रही है, तो हमारे पास ऐसा आदेश में चिलम ऐसा कोई आदेश तो देखिए, अभी चिलम उतारने का आदेश नहीं है। साउंड का जो डेसिबल, उसकी जो इकाई है वो कम करने की बात है। कर्कश स्वर नहीं आना चाहिए। आप अपने भवन में सुन, इतनी आवाज़ हो और वो 10 मोहल्लों को डिस्टर्ब करे, ऐसी आवाज़। ठीक दीदी,
सभी जगह अवैध बिल पे कार्रवाई चालू हो गई। मऊ में मच्छी मार्केट, मटन मार्केट में खुले में सबसे बड़ी समस्या मालवीय नगर एरिया में आ रही है और शहर के यहाँ भी सब हट जाएंगे। मानपुर का मटन मार्केट वो भी स्थानांतरित होगा और हमारे यहाँ सिमरोल रोड पर भी अवैध कई सारी दुकानें खुल गई थी, वो भी हटेंगी। और वेटरनरी मार्ग पर जब वो बनाते हैं वहाँ भी असंख्य दुकानें खुल गई थी। और क्या होता है, जो शुद्ध शाकाहारी है उसको बहुत तकलीफ होती है, तो ये बिकेगा पर ये बंद मार्केटों में बिकेगा। जिनको खाना है वो वहाँ जाए, मार्केट से लें और अपना खाएं। पर ये सार्वजनिक रूप से खुले स्थानों पर वो जो ऐसे चीर फाड़ के टांग देते थे, उनसे बहुत आत्मिक पीड़ा होती थी, तो उससे मुक्ति मिली। ठीक है। और मैं अपने सभी नागरिक भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ, आप मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना करती हूँ कि आपके संपर्क में जो भी आए हम भी सबको सूचित करें और इस यात्रा का सर्वाधिक लाभ भाई बहनों को